है तो वेडनेसडे ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना। फिलहाल पटवारी का फॉर्म कैसे भरना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, आइए चलते हैं शुरुआत से, एकदम बेसिक से। सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले शुरुआत होगी, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे पीवीएमपी ऑनलाइन, कुछ भी आप सर्च करोगे तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीवी की वेबसाइट आ जाएगी। जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो यहाँ सबसे नीचे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ये सब दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे इस लिंक पर, तो इस लिंक पर क्लिक करते ही एक पेज जनरेट होगा ये वाला। यहाँ पे आप देखेंगे समूह 2 समूह 4 सहायक सम परीक्षा एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती और पटवारी हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा। यहाँ पे जो कॉर्नर में आपको ग्रीन ऑप्शन दिख रहा है इस पे जाना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ये जो आपका ग्रीन ऑप्शन है इस पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रक्रिया चालू होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको इस पे टिक करना पड़ेगा और इसके बाद आगे बढ़ाएं पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज होती है, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। अगर आपने पहले कभी कोई एग्जाम दिया है तो आपने ये जरूर क्रिएट करा होगा। नए फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हैं तो यही नीचे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आता है, जिसमें आपकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन पहले ही ले ली जाती है, ताकि आगे आप अगर कोई और भी फॉर्म भरते हैं तो आपको हर बार अपनी डिटेल्स नहीं देनी पड़ती है। तो अगर आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो यहाँ पे सारी चीजें आपके फोटोग्राफ, आपका एक स्टेटमेंट, कई चीजें यहाँ पे लगती हैं जो आपको देनी होती है। मान लेते हैं कि आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लिया, नहीं करा है, करना पड़ेगा आपको। फिर आप यहाँ पर कई लोग यहाँ पे रोजगार पंजीयन वाला नंबर डालते हैं और बोलते हैं सर हमारा लॉगिन नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको रोजगार पंजीयन का नंबर नहीं डालना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सामान्य पंजीकरण क्रमांक या प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जो आपका क्रमांक है वो आपको यहाँ पे भरना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैप्चा जो होता है कि आप कोई ना कोई मैथ्स का कैलकुलेशन देंगे, है ना, 8 और 7 15 लिखा है यहाँ पे, जैसे ये बदलता रहता है, हमेशा 15 नहीं रहेगा। और यहाँ पे आपने सत्यापित कर दिया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन करा है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करा है, उसमें आपने अपनी जो डिटेल्स दी हुई है वो सब आ जाएगी। आपकी फोटोग्राफ दिखने लगेगी, आपका नाम दिखने लगेगा, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीजें दिख जाएंगी। आपको देखकर ही कंफर्म करना है कि हाँ सारी जो चीजें यहाँ पे दी हुई है क्या वो सही है। आपका सिग्नेचर जो है वो आपको दिख जाएगा, मतलब आपने जितनी डिटेल्स दी है वो सब डिटेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे एड्रेस और बाकी चीजें हैं। ये घोषणा आपको देनी होती है, हैंड रिटन, है ना, ये भी अपलोड करना पड़ता है। जब आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तब ये चीज अपलोड होती है। तो यहाँ हो जाएगा। फिर सबसे नीचे आप जाएंगे तो आपको आगे बढ़ना नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपका वही फॉर्म ओपन नहीं है तो आप ना कर देंगे। कोई शासकीय विभाग या आप कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में आप हैं क्या, हाँ या ना, इन सब में भूतपूर्व से ये फॉर्म ओपन होता है। और आप जब नीचे जाओगे, है ना, सीधे इसमें वो नीचे चलते हैं, ये सारी चीजें तो हो गई। यहाँ पे कुछ चीजें आती है, आपसे पूछा जाता है कि भूतपूर्व सैनिक है क्या, अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप ना कर देंगे। कोई शासकीय विभाग या आप कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में आप हैं क्या, हाँ या ना, इन सब में हाँ या ना पे टिक करना पड़ेगा। अगर आपने कोई जॉब नहीं करा है, फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हैं तो अधिकतर पे नहीं टिक आएगा, लेकिन आप एक बार देख लेना। राष्ट्रीय छात्र सेना में आपने सेवा करी है क्या, है ना, राष्ट्रीय छात्र सेना से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है क्या, अगर। इसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए जो लिंक है वो ये, यहां लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस। अब मैं आपको बता रहा हूं टोटल 211 पोस्ट कोड है, 211 पोस्ट कोड है। आपको उसमें से चुनना है अपनी योग्यता के अनुसार। अगर मैं पूरे पोस्ट कोड आपको बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इतने महीनों में जब से नोटिफिकेशन आया तब से आपको अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि आपको पटवारी के अलावा और कौन कौन से पोस्ट और कौन कौन से पद हैं जिनके आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर नहीं तो थोड़ी सी मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे पोस्ट हैं कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको खुद थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप वहां देखेंगे कि आपने जो योग्यता आपने कंप्लीट करी है
जो क्वालिफिकेशन आपकी है उसके हिसाब से कौन से पद वहां पे है, मैं अभी चर्चा करने वाला हूं उसकी। लेकिन थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आजकल ना एक ये भी हो गया है कि सब बस सर सब आप ही बता दो, है ना सर, आप ही फॉर्म भरना ही बता दो, पोस्ट प्रेफरेंस भी आप ही बता दो, है ना, पेपर देने भी आप ही चले जाओ, सिलेक्शन भी आप ही ले लो, लेकिन सैलरी सर हमें मिलनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखें, थोड़ी सी मेहनत करना सीखें, है ना। हर चीज के लिए आप यूट्यूब पर या टीचर पर डिपेंड ना हो, जहां तक जो चीजें आपके कंट्रोल में है, जो चीज खुद कर उसमें जाना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा आपको कि आपके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने लायक है जो मैं बता रहा हूं। जब आप यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस में जाते हो तो नया पेज ओपन होता है। साइट थोड़ी स्लो चल रही होगी, इसलिए मैं लाइव आपको फॉर्म भर के नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए हमने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा लोड लेता है, कई बार बाहर फेंक देता है, बहुत चीजें आती रहती हैं। और एक चीज और है कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 1-2 दिनों के अंदर सारा विश्लेषण करके फॉर्म भर दो। ज्यादा लेट मत होना, अंतिम दिन का इंतजार मत करना, समय वैसे ही कम है, तो सब चीजें देख लो और फटाफट जो है फॉर्म भर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से पूरी 211 पोस्ट की लिस्ट खुलती है और आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पे आपको दे रहा हूं, मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग जो है इसके अंतर्गत अनुवादक, फिर यहाँ पे उन्होंने पूरी क्वालिफिकेशन और दे दी कि भैया हाँ पे टिक करने के पहले देख लेना कि तुम्हारे पास ये योग्यता है कि नहीं। अगर हाँ पे टिक करते हो तो फिर आपको पद चुनना पड़ेगा, यानी यहीं पे ये पोस्ट कोड है जो आपको यहाँ ये दिख रहा है ना, ये पोस्ट कोड है, आपको इस पे टिक मार्क करना पड़ेगा। जैसे इधर टिक मार्क करोगे, इसी के साइड में एक और बॉक्स बना है, वहां पे आपके पोस्ट कोड आ जाएंगे। पहले आप ये चुन लो कि आपको कौन कौन सी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना है ना, पहले ये चुन लो। फिर यहाँ पे ये दोनों एरो हैं जिनसे आप अपने पोस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो, सीक्वेंस सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ तो अभी हमने 1 2 3 4 6 को सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मेरी इच्छा है कि जो चौथे नंबर का मैंने प्रेफरेंस लिया है, संचालनालय स्थानीय निधि सम परीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ के अंतर्गत, मुझे मान लीजिए इसको ऊपर करना है, इसको फर्स्ट नंबर पे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस पे सिंपल एक क्लिक करके ये ऊपर का एरो दबाना पड़ेगा, ये अपने आप आपका प्रेफरेंस ऊपर ले जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो सबसे पहले ये जो 211 पद हैं, जिसमें पटवारी का भी क्या होने वाला है वो मैं बता रहा हूं। तो आप पहले चुन लो कि आप कौन कौन से पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जब सब हो जाए तो यहाँ पे फिर अपना अप और डाउन एरो से अपना सीक्वेंस सेट कर लेना, किसको सबसे ऊपर रखना है, किसको सबसे नीचे रखना है ना। पटवारी का फॉर्म भर रहे हो तो आपको पता ही है कि आप अपने जिले को चुनेंगे, उसी हिसाब से आपको सारे जो पोस्टिंग है सारी चीजें वो मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर आपसे यहाँ पे जब आगे आप बढ़ते हो तो आपसे परीक्षा केंद्र 4 शहर आपको बताने रहेंगे जहां पे आप एग्जाम देने के इच्छुक हैं, तो वो 4 शहर आप यहाँ से चुन लेना, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हैं, डिटेल्स हैं, हाँ ना और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। आगे बढ़ाए में जब आप जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक तो एप्लीकेशन प्रिंट करने का ऑप्शन आता है, इसको जरूर प्रिंट कर लेना। बाद में कई लोगों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और क्या क्या डिटेल्स उन्होंने दी थी, क्या प्रेफरेंस दिया था, कुछ याद ही नहीं रहता है और बाद में ये चीजें काम आती है। तो अगर आप इसका प्रिंट निकला लो, प्रिंट नहीं तो इसकी पीडीएफ बना के इसको सेव कर लो, बाद में बहुत काम आती है ये चीज, है ना। और यहाँ पे फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है, आप आगे बढ़ के पेमेंट करते हो, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको चीजें बता दी। अब आते हैं इस पे थोड़ा डिटेल में। 211 पोस्ट है, जैसा मैंने आपसे कहा। सबसे पहले खुद से आप देख लो कि किन किन चीजों के लिए एलिजिबल हो और उनको आप टिक कर लो। आपको लगता है कि मुझे पटवारी के अलावा कोई एग्जाम नहीं देनी है, मतलब कोई और पद को नहीं चुनना है, बस पटवारी मेरा टारगेट है, तो आप सीधे पटवारी वाले पोस्ट कोड पे जाइए, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जो 162 से स्टार्ट हो रहा है। 162 नंबर से पटवारी का पोस्ट कोड स्टार्ट हो रहा है। वहां से जाने के बाद आप आगे बढ़ाओगे और आराम से आप अपने जिले के हिसाब से पद यहाँ पे सब उन्होंने दिया हुआ है ना, कि किस ये तो फिर यहाँ तो सिंपल है, यहाँ पे जिले का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए,
है ना। और सीपीसीटी होना चाहिए। सीपीसीटी अगर अभी नहीं भी है तो आपके पास 3 साल का समय है, आने वाले 3 वर्ष के अंदर जो है आप सीपीसीटी कंप्लीट कर सकते हो, है ना। बस ये 2 रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हो कि श्योपुर से आपको अप्लाई करना है तो हाँ पे टिक करिए, पोस्ट कोड पे टिक करिए। आप चाहते हो नहीं मुझे मुरैना नहीं रखना है, ग्वालियर रखना है, तो ग्वालियर में हाँ पे टिक करिए और इसको करिए। तो ये जो आप सिलेक्ट करते जाओगे ये इस तरह पूरा आते जाएगा, है ना। इधर आपका पूरा दिखने लगेगा। फिर जो मैंने आपको अप और डाउन एरो वाला सिस्टम बताया था, उस अप डाउन एरो से जो है आप आराम से अपना सीक्वेंस सेट कर सकते हो कि आप सबसे पहले, अब देखो ये चॉइस पूरी आपकी है। मेरा एक सजेशन यार रहेगा, किसी को कॉपी मत करो, नकल मत करो कि मेरे दोस्त ने ये प्रेफरेंस भरा है, किसी ने यूट्यूब पे सीक्वेंस बताया